एक बस 5 सेकंड में 36 किलोमीटर पर घंटा से 72 किलोमीटर पर घंटा तक समान रूप से गति करती है, तो बस के त्वरण की गणना ज्ञात करें। देखिए जो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि आपका त्वरण बराबर जो होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग का समय होता है। तो यहाँ हम लोग ए इक्वल टू लिख सकते हैं, ए इक्वल टू वी माइनस यू बटा टी। तो देखिए यहाँ भी कितना है, 72 है, और यू 36 है। लेकिन ये किलोमीटर में तो मीटर पर सेकंड में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। तो 72 माइनस 36 बटा 5 गुना, देखिए हम लोग किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आप कह सकते हैं 5 कैंसिल भी हो गया, और यहाँ देखिए 72 में से आपका 36 जाएगा, कितना बचेगा 36, और इंटू 1/5 18। तो 18 से 18 से 2 मरतबे कट जाएगा 36, यानी कि आपका लास्टली जो है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए दोस्तों, हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बस 5 सेकंड में 36 किलोमीटर पर घंटा से 72 किलोमीटर पर घंटा तक समान रूप से गति करती है। बस के त्वरण की गणना करें। तो देखिए त्वरण बराबर क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। यानी कि हम लोग कह सकते हैं ए इक्वल टू भी माइनस यू बटा टी। देखिए इसका भी कितना है, 72 है, और यू कितना है, 36 है, लेकिन किलोमीटर पर सेकंड में, तो हम लोग उसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो आगे हम लोग लिख सकते हैं 72 माइनस 36 इंटू 5/18 से डायरेक्ट एक ही बार मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं, 5/18, और बटा समय कितना है, 5 सेकंड, लिख दिया। अब देखिए 72 में से 36 जाएगा, कितना बचेगा 36, और भाई 5, और गुना 5/18। तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 18 दूना 36, यानी इस तरह से आपको आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी। देखिए ऊंचाई के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होता है वो mgh होता है, यानी पोटेंशियल एनर्जी, यानी स्थितिज ऊर्जा। तो हम लोग कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इजकल टू mgh, जहाँ पे m द्रव्यमान होता है, g गुरुत्वीय त्वरण, और h ऊंचाई होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, द्रव्यमान 15 kg है, ऊंचाई 5 मीटर है, और g का मान 9.8 मीटर दिया हुआ है। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 15 गुना g का मान 9.8, और ऊंचाई कितना है 5 है। हम लोग करेंगे 15 इंटू 5, अगर इसको 10 मानते हैं तो 15×5 = 75, वही 750 के आसपास में। तो 750 के आसपास में जूल में देख लीजिए, क्योंकि ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो जूल होता है। तो 735 जूल हो जाएगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी हमारा 735 जूल आंसर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बस विरामावस्था से चलना शुरू करती है और नियत त्वरण से एक पहाड़ी से उतरती है। यदि 10 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करती है तो इसका त्वरण क्या होगा। देखिए बस जो है हमारा वो क्या है, विश्राम अवस्था से चल रहा है, यानी यू उसका क्या हो जाएगा, 0। जब यू 0 होता है तो हम लोग कह सकते हैं एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस कितना है, 200 मीटर दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, 1/2। ए तो निकालना है, त्वरण तो निकालना ही है, और टी कितना है 10 सेकंड, यानी 10 का स्क्वायर।
10 का स्क्वायर। तो देखिए दो, यहाँ ये 2 डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 4, 400 इज इक्वल टू ए इंटू 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, 100, डबल जीरो कैंसिल हो गया, और ए इजकल टू आ गया क्या, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका त्वरण हो गया। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वस्तु 4 सेकंड में 30 मीटर और फिर 6 सेकंड में 70 मीटर की यात्रा करती है, तो वस्तु की औसत गति क्या है। देखिए हम लोग जानते हैं औसत गति बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो v एवरेज इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो देखिए टोटल डिस्टेंस क्या है, पहला कंडीशन में 30 है और दूसरा कंडीशन में 70 है, तो टोटल कितना हो गया, 70 प्लस 30 और बटा टोटल टाइम कितना है, फर्स्ट कंडीशन में 4 सेकंड और सेकंड कंडीशन में 6 सेकंड, तो हम लोग कह सकते हैं 6 + 4। तो देखिए टोटल 70 + 30 कितना हो जाएगा, 100 यानी 100, और नीचे 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10। 0 से 0 कैंसिल हो गया और आपका लास्टली आ गया 10 मीटर पर सेकेंड आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 200 वाट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक सप्ताह में उपभोग की गई ऊर्जा की गणना करें। तो देखिए हम लोग एनर्जी इक्वल टू क्या पढ़े हैं, पावर इनटू टाइम, यानी एनर्जी इक्वल टू ई इजकल टू पीटी कह सकते हैं। पीटी यानी पी मतलब पावर और टी मतलब टाइम। तो पावर कितना है, 200 वाट है, और समय कितना है, देखिए एक दिन में 5 घंटा और एक सप्ताह में कितना होगा, 5 × 7। तो हम लोग कह सकते हैं पावर 200 वाट और समय जो है 5 घंटा प्रतिदिन करके 7 दिन जलाया गया है। और देखिए यूनिट ऑप्शन जो है यूनिट में है, इसलिए यूनिट में इसको हम लोग चेंज कर लेंगे। तो आपका 1000 से डिवाइडिंग कर देंगे यूनिट में लाने के लिए। तो देखिए 0000 कट गया और 5 से 2 2 10 कट गया और 2 से 2 कट गया। इस तरह से एनर्जी जो आ गया आपका 7 यूनिट। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। विभवांतर 12 वोल्ट और किया गया कार्य 60 जूल है, तो सर्किट के माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश कितना होगा। तो देखिए हम लोग वर्क बराबर पढ़े हैं क्यू भी, वर्क बराबर क्यू भी, जहाँ क्यू क्या है आवेश और भी क्या है विभवांतर। तो देखिए यहाँ वर्क जो दिया गया वर्क है वो क्या है, 60 जूल है, 60 जूल है, और क्यू तो निकालना ही है, और विभवांतर कितना है, 12 वोल्ट है। तो देखिए हम लोग यहाँ काटेंगे 12 × 5 60, यानी क्यू जो हो गया हमारा वो 5 कूलम्ब हो गया। आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पे वेग और समय के संबंध को दर्शाने वाला हम लोग को समीकरण के बारे में बताना है। तो देखिए वेग से कहने का मतलब है v और u से संबंध, और समय तो t से संबंध होता है। तो देखिए यहाँ पे जो 3 इक्वेशंस हम लोग न्यूटन्स लॉ में पढ़े थे, फर्स्ट नियम, सेकंड नियम और थर्ड नियम। तो फर्स्ट नियम v इक्वल टू u + at था। तो देखिए इसमें आपका u और v तो गति से संबंधित है और t आपका टाइम से संबंधित है। तो हम लोग कह सकते हैं कि वेग और समय का संबंध जो हमारा है वो ऑप्शन नंबर 4 वाला समीकरण शो कर रहा है। देखिए दूसरा हम लोग पूरे ऑप्शंस को कर लेते हैं। ये ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें आपका एस जो है स्थिति, एस जो है स्थिति और यू गति से संबंधित है और टी टाइम से। तो अगर आपसे ये पूछा जाए
कि स्थिति, गति और समय का संबंध किस समीकरण में होता है, तो हम लोग कह सकते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में होता है। और एक और है तीसरा नियम, जो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, उसी को थोड़ा सा एक्सपेंड करके वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू एस लिखा हुआ है, जिसमें आपका गति और स्थिति से संबंधित होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि न्यूटन का जो तृतीय नियम है वो स्थिति और गति से संबंधित होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन।